आप सभी का स्वागत है अजमेर में। अजमेर शौर्य और आस्था का संगम। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के हृदय यानी अजमेर से। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शहर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का नहीं, बल्कि यह गवाह है भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों के उदय और महान सूफी संत की इबादत का। आइए समय के पन्नों को पलटते हैं। अजय मेरू की नींव। कहानी 12वीं शताब्दी की शुरुआती में जाती है। सन 1113 ईस्वी का समय था। चौहान वंश के राजा अजय राज चौहान ने एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसे कोई जीत न सके। उन्होंने इसका नाम रखा अजयमेर, जिसका अर्थ है अजय पर्वत। यहीं पर उन्होंने तारागढ़ किला बनवाया, जो भारत के सबसे पुराने पहाड़ी किलों में से एक है। इसे राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। अजमेर चौहान वंश की शक्ति का केंद्र था और यही वह जगह है जहां से अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और उत्तरी भारत पर शासन किया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी तारागढ़ की हवाओं में गूंजती हैं। यहाँ पर एक फकीर का आगमन। साल 1192 ईस्वी में इतिहास ने करवट ली। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई, लेकिन तलवारों की खनक के बीच एक सूफी संत फारस से अजमेर आए। उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहाँ प्रेम और मानवता का संदेश दिया। राजा हो या रंक, हिंदू हो या मुसलमान, ख्वाजा के दरबार पर सभी बराबर थे। धीरे धीरे अजमेर सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि रूहानियत का केंद्र बन गया। आज भी उनकी दरगाह पर दुनिया भरों से करोड़ों लोग सिर झुकाने आते हैं। मुगलों का पसंदीदा शहर। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और भारत में मुगलों का आगमन हुआ। मुगल बादशाहों को अजमेर से बेहद लगाव था। अकबर ने पुत्र प्राप्ति की मन्नत के लिए आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा की थी। उसे यहाँ एक भव्य किला बनवाया, जिसे आज अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर को अजमेर की प्राकृतिक सुंदरता इतनी भाई कि वह यहाँ 3 साल तक रहे। शाहजहां ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां ने यहाँ की प्रसिद्ध आना सागर झील के किनारे सफ़ेद संगमरमर की बारहदरी बनवाई, जो आज भी पर्यटकों को मोहित करती है। ऐतिहासिक मोड़। 1616 ईस्वी में इसी अजमेर में जहांगीर ने सर थॉमस रो से मुलाकात की थी। यही वह मुलाकात थी जिसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, जिसने आगे चलकर भारत का भविष्य बदल दिया। मराठा और ब्रिटिश काल। मुगलों की शक्ति क्षीण होने के बाद अजमेर पर मराठाओं का प्रभाव रहा, लेकिन 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर पर नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने इसे एक शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसे पूर्व का ईटन कहा जाता है। इसका निर्माण राजसी ठाट बाट और भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। आज का अजमेर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अजमेर एक अलग राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को इसे राजस्थान में मिला दिया गया। आज जब आप अजमेर की गलियों में चलते हैं तो आपको एक तरफ पुष्कर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो यहाँ से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरी तरफ दरगाह की कवालियाँ। यह शहर भारत की गंगा जमुना तहजीब का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो यह थी अजमेर की कहानी, तलवार की धार से लेकर सूफी से प्यार तक। एक ऐसा शहर जिसने भारत के इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल धरोहर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।